प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सब का प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल से भी अगर देखें तो ये टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लें। स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। फिर से एक बार वेलकम करते हैं आपका, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ये क्लास सभी अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया हैंडल पे, सब जगह शेयर कर दीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स, आपके साथी, आपके क्लासमेट्स इस क्लास का भरपूर लाभ उठा पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सब लोग जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v क्या होता है? v आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है। खूब ध्यान से समझिए, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। a का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बात यहीं पे ये भी बता देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन केवल और केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम टेकन। ओके, हमने कंडीशन लिया कि एक बॉडी है जिसका मास है m। ये बॉडी कहाँ पर है? ए पॉइंट पर है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। ये ए एक्सेलरेशन से टी टाइम के लिए चला। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई? v बन गई, ठीक है। और ए से बी जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एक बॉडी है, u वेलोसिटी से टी टाइम के लिए चलिए, कितना वेलोसिटी हो गया टी टाइम के बाद? v हो गया। इसका एक्सेलरेशन कितना है? a है। और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर है? जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है। और a से b तक जाने में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। क्लियर? तो ये बात आप याद रखेंगे, s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। डन। चलो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। इसका मतलब इनिशियल मतलब जीरो ही टाइम पर उसके पास वेलोसिटी कितना हो गया? u। तो हम u दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। क्लियर? हम कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? x, y, यानी x पे चली गई डिस्टेंस और y पे चली। तो x की तरफ कौन है? टाइम है। तो टाइम पे चली गई डिस्टेंस ओरिजिन पे कितना होगा? 0। लेकिन वेलोसिटी पर कितना चला है? u चला है। तो 0, अगर आप ध्यान से देखोगे इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? इस a पॉइंट को शो कर रहा है। ये a पॉइंट जो है इसको कौन शो कर रहा है? ये पॉइंट शो कर रहा है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये होगा 0, क्लियर? यानी y एक्सिस पे कितना चला गया है? u चला गया। तो इसको हम ऐसे u दिखा सकते हैं। क्लियर? फिर बोला कि a से b तक जाने में कितना टाइम ले रहा है? t टाइम ले रहा है। ओके, तो आफ्टर t टाइम, तो हम मान लेते हैं कि ये हो गया t टाइम। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना? t टाइम में बॉडी a से कहाँ पहुँच गई? b पर पहुँच गई। b पे पहुँच गई तो वेलोसिटी के टर्म में देखो, b पर वेलोसिटी कितनी हो गई? v। यानी u से बदल के वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी हो गई? v हो गई। कितनी हो गई? v। अब v हो गई, खूब ध्यान समझिएगा। तो v पॉइंट पर अगर आप देखें तो टाइम कितना हो गया है? t। वेलोसिटी कितना हो गया है? v। तो b का जो कोऑर्डिनेट बनेगा t, v बनेगा। अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो t ये है, v ये है। इसको ऐसे ले जाके अगर मैं ऐसे मिला दूं तो जो यहाँ पे मिलेगा वही हमारा पॉइंट b होगा, और इसका कोऑर्डिनेट होगा t, v। और इस तरीके से अगर हम इस a और b को मिला दें तो हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया a और b के लिए। ये जो गिवन कंडीशन है, इसके लिए अगर आपसे ग्राफ पूछे तो ये है इसका ग्राफ। क्लियर? एकदम आसान सी चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आपके सारे काम हो जाएंगे। तो चलो ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा डॉटेड दिखा दूँ, ओके, और मैं कहूँ कि चलो ठीक है, ये एंगल कितना है? थीटा है। और मैंने नाम दे दिया, ये तो बी हो गया ये पॉइंट, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी।
तो अब मैं अगर आपसे बात करूं कि चलो देखो, इन ट्रायंगल ए सी बी, तो ए सी बी देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर मैं आपसे इसमें बात करूं कि स्लोप बताओ, देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, खूब ध्यान से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट है, ये नोट करके एकदम समझना, क्योंकि यही चीज़ यूज़ करके हम लोग करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो स्लोप होती है ग्राफ की, वो स्लोप क्या शो करता है, एक्सेलरेशन शो करता है। क्या शो करता है, एक्सेलरेशन, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी शो करता है। क्लियर, यानी बेसिकली हमें स्लोप ही फाइंड करना है। क्लियर है, तो ये लाइन सबसे पहले लिख लेंगे कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट ऑन velocity time graph, slope of the graph shows acceleration। डन। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ ग्राफ निकालना होगा। डन है ना। अब मुझे स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब आप देखो ध्यान से यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए सी बी, अगर मैं स्लोप कहूँ निकालने को, तो स्लोप का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो स्लोप का तो मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है। तो अगर मैं कहूँ कि ये एंगल आपका है, कोई भी एंगल, सर्टेन एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा, या इसको मैं ए मान लेता हूँ क्योंकि ये स्लोप ही बताएगा, ए मान लेता हूँ। तो ए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और बेस कितना हो जाएगा, ए सी। तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना निकला, बी सी अपॉन में ए सी, तो ये होगा एक्सेलरेशन। अब समस्या ये है कि ये बी से सी तक की वैल्यू कितनी है। तो अगर आप सबने ध्यान से देखा होगा, ये पूरी लाइन जो है ये क्या है, वी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, u है। तो ये कितना मिलेगा, v माइनस यू। और ये कितना है, यहाँ पे देखो o से d तक t है, तो ये भी उसके पैरेलल ही है, ये भी कितना होगा, t ही होगा। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी निकल गई, v माइनस यू, और AC कितना हो गया, t हो गया। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। यही है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यहाँ से v रखेंगे तो ये माइनस यू उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से। क्लियर है। तो ये बात आप दिमाग में बिठा करके रखिएगा, बहुत ही आसान सी चीज़ है आपको। क्लियर। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। सेम कंडीशन है, इनिशियल बॉडी मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम के बाद उसी बॉडी का वेलोसिटी u से बदल के कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। टाइम कितना लिया, t लिया, और एक्सेलरेशन कितना हो गया, a। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, s। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, और a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, i क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या होगा, टाइम टेकन। देखो जितने नोटेशन मैंने यूज़ किए हैं उसे मैंने हाईलाइट किया है, आपको बताया है कि कौन सा नोटेशन क्या बता रहा है यार। क्लियर। तो सिंबल को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आप लोग कि
ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ग्राफ विल रिमेन सेम, तो ग्राफ आपका जो बनेगा वो एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा, ए से बी, ओ से ए कितना था, यू था, और ये आपका डी था, ये आपका सी था, और ये पूरी लाइन, क्योंकि ये आपका क्या शो कर रहा था, वी, ये पॉइंट था ना, और ये है आपका टोटल वी। क्लियर है। और ए से सी कितना हुआ था, टी था, क्योंकि ये टी टाइम में यहाँ से तक पहुँचा था। यही था ग्राफ ना। आपको ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। कर्व कौन है, कर्व है हमारा, एक सेकेंड, कर्व कौन है, कर्व है हमारा ए बी। ए बी क्या है, हमारा कर्व है। मैंने ए बी को ठीक कर दिया थोड़ा ना। तो ए बी के नीचे का एरिया कितना होगा, तो अगर एरिया की बात की जाए तो ए बी के नीचे का एरिया ये पूरा होगा। तो अगर इसको मैं अलग से बना दूं और आप इसको देखने की कोशिश करें, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें ये साइड u है, ये साइड v है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, t है। ये क्या ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा है, ओ ए बी डी, जिसमें देखो ओ ए पैरेलल टू बी डी, दो पैरेलल साइड है, अपोजिट साइड, एक पेयर ऑफ साइड क्या है, अपोजिट है, और दूसरा क्या है, सॉरी पैरेलल है एक अपोजिट साइड, और दूसरे क्या पेयर क्या है, नॉन पैरेलल साइड है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑफ साइड क्या हो, पैरेलल हो, और दूसरा पेयर ऑफ साइड क्या हो, नॉन पैरेलल हो, ये तो ट्रेपेजियम हो गया हमारा। तो वेलोसिटी का क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो क्या, उसकी वर्च्यू क्या है, वो उसमें एक वर्च्यू ये भी है, एक गुण उसका है, पर प्रॉपर्टी है। तो ऑन वेलोसिटी टाइम एरिया अंडर कर्व क्या शो करता है, एरिया अंडर कर्व शोज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी है, तो अगर मतलब मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो मैं क्या कहूँ कि साहब ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी है, यही बता दीजिए, बस हमारा काम हो गया। तो हमने कहा चलो ठीक है, निकाल देते हैं। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन है, U है और V है, तो लिख देते हैं V प्लस U, पैरेलल साइड, इनटू हाइट। ट्रेपेजियम की जो हाइट होती है उसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है, T है, और T/2 हो गया। क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाई 2, यही होता है एरिया का फॉर्मूला ट्रेपेजियम के। तो सम ऑफ पैरेलल साइड U और V था, तो मैंने लगा दिया फॉर्मूला। चलो ध्यान से देखो, S इज इक्वल टू, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक खास बात आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो, बहुत खास बात। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में S इज इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें कहीं भी आपको V नहीं दिखेगा, यानी V अगर हमको यहाँ पे मिल रहा है, इस V को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। V को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, कैसे गायब कर सकते हैं, तो V को हम हटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, कैसे, इसकी वैल्यू पुट करके। हमें V की वैल्यू पता है, V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस ए टी। कहाँ से पता चला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यही V की जगह रख देंगे, V की जगह क्या रख देंगे, U प्लस ए टी। अब बाकी ये प्लस U पहले से था, तो इसको वैसे ही लिख देते हैं, और इंटू T/2 कर देते हैं। तो यहाँ से U प्लस U कितना हो गया, 2U प्लस ए टी इंटू
t/2, ये s निकल गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 2u इंटू t/2 प्लस at इंटू t/2 s इक्वल टू, यहाँ से हमारा काम बनता हुआ दिख गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, u t प्लस 1/2 है तो 1/2 पहले कर देंगे, a t स्क्वायर s, तो s इक्वल टू क्या हो गया, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या कर लिया, कवर कर लिया। समझ में आया? आई होप बात आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से या क्या अप्रोच रहा हमारा, किस तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से कवर किया। चलो अगला है लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको आ गया तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी समझ लीजिए आपको आ चुका है। ग्राफ की बात करेंगे, कंडीशन सेम है तो ग्राफ भी हमारा सेम होगा। ये हमारा ए पॉइंट, ये होगा बी, ये हमारा ग्राफ बन गया, इसको डॉटेड मिला लेते हैं। ये हमारा सी, सॉरी ये तो डी माने थे क्योंकि सी तो बीच में लिया था हमने, डन है। तो यहाँ पर देखो ये सी था, एक सेकंड, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है यू और ये टोटल लाइन कितनी है, वी, डन। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एरिया अंडर जो कर्व है वो क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अच्छा एक चीज़ तो नहीं लिखे हम, ओ से डी क्या होगा, टी टाइम में गया है, ओके। तो चलो यहाँ पे भी सेम, क्या, ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर कर्व shows displacement covered by the body, is that clear? तो अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पूरा पिछला वाला कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ओके। तो S इज इक्वल टू ओ ए बी डी का एरिया कैसे निकालेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, V प्लस U इंटू हाइट बाई 2, ट्रेपेजियम की हाइट क्या होती है, पैरेलल साइड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही उसकी क्या होती है, हाइट होती है, ट्रेपेजियम की हाइट कही जाती है। जैसे अगर ये ट्रेपेजियम है तो ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, जैसे ये A है ये B है, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही इनकी हाइट होगी। तो इसका एरिया का फार्मूला होगा सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट बाई 2, यही इनका क्या होगा, एरिया होगा। यही फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ए बी की जगह क्या है, यू और बी है, तो वी प्लस यू कर लिया, हाइट कितना हो गया, t/2, क्लियर है। अच्छा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, क्या यहाँ पे कहीं टाइम मिला, देखो टाइम यहाँ कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो टाइम यहाँ पे मिल रहा है इसी को हमें गायब करना, हमारा काम बन जाएगा। तो बस चलो देखते हैं कैसे टाइम को गायब कर सकते हैं। टाइम को गायब करने के लिए हमारे पास कुछ है, बिल्कुल है, हमने पढ़ा है v माइनस यू क्या होता है, at होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो t इक्वल टू अगर करेंगे तो v माइनस यू बाई ए हो जाएगा, डन। तो यहाँ से t की वैल्यू पा गए हम, तो इस t की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे, हमारा काम बन जाना है। तो v प्लस यू, अच्छा इस 2 को दिक्कत कर रहा है, 2 को उठा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2s, एक सेकेंड थोड़ा गड़बड़ लिखा रहा है, सही से कर लेते हैं, 2s इज इक्वल टू v प्लस
u, और भाई t की जगह पे कितना लिख लेंगे, v माइनस u अपॉन में a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या बन जाएगा, 2as इज इक्वल टू v प्लस u, v माइनस u। अब बचपन से फार्मूला पढ़ते आए हैं, v प्लस u, v माइनस u, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2as के इक्वल आ गया। यही है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक काम करिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को लेफ्ट में लिख लीजिए और इसको राइट में रख लीजिए, और u को उस तरफ भेज देंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपका बुक फॉर्म में आ गया, जिस तरीके से बुक में आपके दिया गया है, जिस तरीके से मैंने ऊपर लिखा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो इस तरीके से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करते हैं, कवर करते हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसे ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच क्लास। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।